हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 36 पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले जीएसटी के सेक्शन 35 में हमने बात किया था कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है जीएसटी के अंदर, उसको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं और किस किस तरीके के अकाउंट मेंटेन करने होते हैं उसके बारे में भी हमने सेक्शन 35 में बात की थी। और सेक्शन 36 हमारा उसी से रिलेटेड है कि आप जो ये सब डॉक्यूमेंट्स अकाउंट मेंटेन करके रखते हो ये आपको कब तक मेंटेन करके रखने होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन required keeping and maintaining books of account or other record in accordance with the provision of subsection 1 of section 35 shall retain then until the expiry of 72 months from the due date of furnishing of annual return of the year pertaining to such accounts and records। यानी कि जीएसटी के सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 में हमको यह बताया गया है कि जो रजिस्टर्ड व्यक्ति होता है जीएसटी के अंदर उसको किन किन तरीके के अकाउंट मेंटेन करके रखने होते हैं। जैसे कि उसमें बात था प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई, उसके स्टॉक, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटवर्ड सप्लाई, और साथ ही साथ कुछ अगर अन्य डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत होती है, कुछ अन्य अकाउंट्स को भी मेंटेन करना मैंडेटरी है कुछ केसों में, तो वह सब सेक्शन 1 में बताया गया है सेक्शन 35 की। अब यहाँ पे कहा गया है कि आप ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स अकाउंट मेंटेन करके रखोगे, जो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 35 में कहा गया है, वह आपको 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, यानी कि आपको 72 महीने तक यानी कि 6 साल तक आपको वह अकाउंट्स मेंटेन करके रखने होते हैं। तो 6 साल कब से गिने जाते हो? जब आप उस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न को फाइल करते हो। जैसे कि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की एनुअल रिटर्न फाइल होगी, तो ऐसे में जो आपको 24-25 के जो भी अकाउंट है वह एनुअल रिटर्न के फाइल होने से 72 महीने बाद तक आपको अपने पास रखने होते हैं। जैसे कि तो मान लीजिए कि आपने अपनी अक्टूबर 2025 में अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल कर दिया है, तो 2025 से आप 6 साल बाद, तो 2025 से 6 साल बाद यानी कि अक्टूबर 2031 तक आपको वह सारे अकाउंट्स मेंटेन करके रखने होते हैं। कभी भी गवर्नमेंट उनका रिकॉर्ड मांग सकती है। देन साथ में हमको यहाँ पे इसका प्रोविडेंट भी दिया गया है। डेट अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज पार्टी और एन अपील और रिवीजन ऑफ एनी अदर प्रोसीडिंग बिफोर एनी एप्लीकेंट अथॉरिटी और प्रोविजनल अथॉरिटी ऑफ एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल और कोर्ट वेदर फाइल्ड बाय हिम और बाय द कमिश्नर और इज अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर एनी ऑफेंस अंडर चैप्टर 19 shall retain the books of accounts and other record pretending to subject matter of such appeal or revision of proceeding or investigation for a period of 1 year after final disposal of such appeal or revision or proceeding or investigation for the period such specified above whichever is later। तो यहाँ पे whichever is later का केस आ चुका है हमारे पास। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर किसी स्पेशल केस में अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला होता है या कोई लीगल अथॉरिटी आपको किसी लीगल अथॉरिटी के थ्रू आपके ऊपर कुछ केस चल रहा है, ये केस नहीं तो गवर्नमेंट आपसे कोई रिकॉर्ड मांगती है, तो ऐसे नहीं कि अगर कोर्ट में वह तारीख 6 साल के बाद की होगी कि आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि 6 साल पहले का रिकॉर्ड मैं अब नहीं दिखा सकता। अगर उस फाइनेंशियल ईयर पे गवर्नमेंट को सस्पिशियस लगता है और वो आपका रिकॉर्ड मांगती है, तो जब तक वह सुनवाई ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक वह केस पूरी तरीके से क्लोज नहीं हो जाता, तो उस कंडीशन में आपको वह सारे अकाउंट्स मेंटेन करके रखने होते हैं, इवन चाहे वो 6 साल के बाद तक वो हियरिंग क्यों ना चले, तो उस कंडीशन में आपको वह अकाउंट मेंटेन करके रखने होते हैं। जैसे कि 24-25 फाइनेंशियल ईयर में कुछ आपका अकाउंट्स में कमी पाई जाती है और गवर्नमेंट उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है और वो इन्वेस्टिगेशन 2035 तक चलती है, तो उस कंडीशन में आपको 24-25 फाइनेंशियल ईयर के सारे अकाउंट मेंटेन करके अपने पास रखने होते हैं। कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको गवर्नमेंट को वह रिप्रेजेंट करने होते हैं। आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि 6 साल तक मैंने ये मेंटेन करके रखी, 6 साल के बाद ये मेरे पास नहीं है। अगर उस पर गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आपको वह मेंटेन करके रखने होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।